नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, चाहे एज अ बिजनेस कंपनी हो या फिर एज अ इन्वेस्टर्स हो स्टॉक मार्केट में, हम लोग इन दोनों ही लोगों का सोलर को लेकर बड़ा फोकस है। लोग अपना धंधा बनाना चाहते हैं सोलर में और इन्वेस्टर्स सोलर स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। ऐसे में सोलर के हिसाब से वारे एनर्जीज के आईपीओ की बात करी जाए या फिर प्रीमियर एनर्जीज की बात करी जाए, इन स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा पैसा बना के दिया लिस्टिंग पे और लिस्टिंग के बाद भी। अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है टॉप से देखा जाए तो। और इसी क्षेत्र में एक और स्टॉक है केपीआई ग्रीन, और इस स्टॉक की बात करें तो इसने वीकेंड के दौरान बोनस इशू किया है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या इन स्टॉक्स में इस प्रॉफिट बुकिंग में खरीदने का मौका है, क्योंकि अगर हम केपीआई ग्रीन की बात करें तो ऊपर में इस स्टॉक ने आपके लिए लगभग 1200-1300 रुपए के हाईज लगाए। आई थिंक 1100 साढ़े 1100 का दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं पूरी तरीके से। वहीं प्रीमियर एनर्जीज की बात करी जाए तो 1270 के करीब के हाईज हैं और 970 पे अभी। और वहीं प्रीमियर आपके वारे एनर्जीज की बात करी जाए तो 3800 3700 के समथिंग के हाईज लगा के अभी 3000 के करीब पहुंच रहा है। तो क्या ये निवेश का मौका है या फिर और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि इनका डेटा तो हमारे पास ज्यादा है नहीं। मल्टीपल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 70-80 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करते हैं आपके लिए ये। अब एक एक करके तीनों स्टॉक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहूंगा रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक वारे एनर्जीज के बारे में। वारे एनर्जीज स्टिल 2917 पे है दोस्तों, अपने इशू प्राइस से 94% ऊपर है। 1503 रुपए का इशू था इस स्टॉक का और अभी 2917 रुपए पे है। लगभग 93-94% के गेन्स अभी भी दे रहा है। लेकिन ऊपर में स्टॉक ने भी 2-4 ट्रेडिंग सेशंस पहले 3743 का हाई हिट किया है। यानी कि ऊपर से अगर मैं काउंट करूं तो मोर देन 20, इनफैक्ट एग्जैक्टली मैं ढूंढने की कोशिश करूं ना तो 22-23% के आसपास का फॉल ऑलरेडी हो चुका है इस स्टॉक में, और पता भी नहीं चला हम सभी को। हमें लग रहा है स्टिल 94% के गेन्स दिए हैं, क्योंकि लिस्टिंग अभी ज्यादा पुरानी नहीं है इस स्टॉक की। लिस्टिंग में आपको डेट बताना चाहूं तो 28 अक्टूबर की, आज 16 नवंबर है आपका, सॉरी 17 नवंबर है। तो बहुत तेज बहुत बड़े मूव आए इस स्टॉक में। अब पहले इसकी बात करें कि खरीदना चाहिए क्या, तो इस कंपनी के बारे में अच्छा और बुरा बताना चाहूंगा। अच्छा क्या है? अच्छा है बिजनेस, अच्छा है धंधा, अच्छा है मार्केट में इस स्टॉक की, इस कंपनी की पोजीशन, इसके फाइनेंशियल्स, ये सारी चीजें अच्छी हैं। अब खराब क्या है? अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखोगे तो खराब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ट्रस्ट में कुछ खराब नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब का जीतना इस सेक्टर के लिए, इस क्षेत्र के थोड़ा नेगेटिव लेगा मार्केट, क्योंकि उनका डायरेक्ट एनर्जीज पे ज्यादा भरोसा है एज कंपेयर टू ये सोलर विंड वगैरह की बात करें तो ये एक मार्केट जरूर फैक्टर इन कर रहा है। और दूसरा, अगर आप स्लाइटली नेगेटिव लेना चाहो तो वैल्यूएशन हो सकते हैं। 85-80 के पीई पे अभी भी ट्रेड करता है स्टॉक, तो वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच या महंगे दिखेंगे। बट क्योंकि ग्रोथ इतनी तगड़ी है तो अगले ही क्वार्टर में अगर कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो ये वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली 70-75 के पीई पे आ जाएंगे, जो कि सस्ते हो जाएंगे या रीजनेबल हो जाएंगे। अब इन कंपनीज को क्या वैल्यूएशन बाजार देगा, ये जस्टिफाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ा गेम हो चुका है दोस्तों, क्योंकि ग्रोथ इतनी ज्यादा तेज है। तो कोई कह रहा है नो भैया 80-75 का पी मिलना नॉर्मल है, तो कोई कह रहा है कि 80-75 का पी इस बाजार में मिलना खराब है, 50 के पी पे आना चाहिए। और स्टॉक्स भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। अब मैं वारे एनर्जीज की बात करूं तो 85 के पी पे खड़ा है, 83-84 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं मैं दूसरे स्टॉक पे आता हूं। अब प्रीमियर एनर्जीज की बात करते हैं दोस्तों। वैसे तो इशू से ये भी काफी अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, काफी अच्छा पैसा इस स्टॉक ने भी अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अभी भी 115% के गेन्स हैं। 3 सितंबर को लिस्ट हुआ था, 450 का इशू प्राइस था, 968 का क्लोजिंग है इस स्टॉक की थर्सडे की। और अगर मैं बात करूं इसके हाईस तो 1270 रुपए के करीब के हैं, यानी ऊपर से देखा जाए तो करीब 300 रुपए करीब टूट चुका है स्टॉक। अब सवाल उठता है कि क्या इस शेयर में निवेश किया जाए, तो इसके वैल्यूएशन सुनिए आप, 189 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप इससे वारे एनर्जीज को कंपेयर करें तो वारे एनर्जीज तो इस समय 4500 का हो जाना चाहिए, समझ रहे हो? ये तो 190 के पी पे है, तो बहुत महंगा दिख रहा है उसके सामने ये। अब मैं तीसरे स्टॉक की बात अगर करूंगा आप सभी के साथ, केपीआई ग्रीन, और भी है वारे रिन्यूएबल्स वगैरह, वो वारे एनर्जीज की सब्सिडरी है। अगर बात करें तो केपीआई ग्रीन 40 के पीई पे है, जिसमें थोड़े समय पहले केपीआई ग्रीन आपके लिए करीब 170 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। तो सारा गेम वैल्यूएशन का है दोस्तों, आप किस वैल्यू पे इन स्टॉक्स को ट्रेड कराना चाहोगे। तो मैं ये कहूंगा ये स्टॉक अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, लेकिन इन स्टॉक्स में कोई भी ना वन टाइम इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बना पाएगा। जी हाँ,
क्योंकि वॉलेटिलिटी मार देगी या फिर आपको फंसा लिया जाएगा। आप सोचो कि मैं एक बार में बड़ा पैसा लगाऊं और 3 महीने में बड़ा पैसा बना के निकल जाऊं ना, ये स्टॉक है, इनमें से एक आध कंपनी आपकी वेल्थ बनाएगी। हो सकता है वो वारे हो, प्रीमियर हो, या केपीआई हो, या वारे रिन्यूएबल्स हो, या वारे एनर्जीज हो, या एक्मे सोलार हो, या एसडब्ल्यू सोलार। ये जो कंपनियां है ना, इनमें से एक आध कंपनी वेल्थ बनाएगी जो हो जाएगी 500-600 गुना। ठीक है, अभी बॉन्डाटा इंजीनियरिंग देखो आप, वो एसएमई है, वो कितना बड़ा मल्टीबैगर बन गया है। एसएमई है तो उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। तो इनमें से एक आध कंपनी होगी जो बहुत बड़ा गेम करेगी। ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत ग्रो करेंगी, कुछ खत्म भी होंगी या कुछ एक्वायर कर ली जाएंगी किसी बड़ी कंपनी के द्वारा। ये सब होगा। ये एक उभरता क्षेत्र है दोस्तों। अब इसमें कौन लीड करेगा ये धीरे धीरे पता चलेगा हमें। अभी तो फ्रंट फुट से कहीं ना कहीं ये वारे एनर्जीज वगैरह लीड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, प्रीमियर एनर्जीज भी अच्छा कर रही है। तो मेरे हिसाब से इनको आपको सोचना चाहिए लंबी अवधि के लिए, 10 साल के हिसाब से। छोटे में पैसा बनाना आसान मुश्किल नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा जब ये वेल्थ बना सकते हैं तो वहीं फोकस कर लो ना यार। तो आप बॉटम फिशिंग करते रहो इन स्टॉक्स में, लिमिटेड और लंबी अवधि का गेम करो, ये मेरा मानना है इन स्टॉक्स में। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जो मेरा व्यू रखा है वो भी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।